नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारतीय शेयर बाजार, और उसमें भी वायदा और विकल्प यानी एफएनओ सेगमेंट। जी। खासतौर पे ये जो आजकल चर्चा है कि जेन स्ट्रीट जैसे बड़े वैश्विक खिलाड़ी ये कैसे कथित तौर पर कीमतों को थोड़े समय के लिए प्रभावित करते हैं। हाँ, ये मैनिपुलेशन वाली बात। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टुडे और विशेषज्ञों के विश्लेषण भी। तो हम समझेंगे कि ये पूरा खेल कैसे चलता है और छोटे निवेशक मतलब आम लोग कैसे इसमें अनजाने में फंस जाते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि मार्किंग द क्लोज जैसी जो रणनीतियां हैं वो असल में है क्या, कैसे वो तेज रफ्तार वाले एल्गोरिदम और जाहिर है भारी पैसा इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, और सेबी की जांच में जेन स्ट्रीट मामले में क्या निकला, और सबसे जरूरी कि एक आम रिटेल निवेशक के लिए इसका मतलब क्या है, उसके लिए क्या सबक है इसमें। सही बात है। तो चलिए मार्किंग द क्लोज से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये एक तरीका है जिसमें एक्सपायरी वाले दिन का दिन बहुत अहम होता है। उस दिन बड़ी फर्में पहले सस्ते वाले आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम इंडेक्स ऑप्शन खरीद लेती हैं। ये वो ऑप्शन होते हैं ना जो दूर के होते हैं, सस्ते मिलते हैं। हाँ, जिनकी स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट से काफी दूर हो। सस्ते मिलते हैं क्योंकि उनके इन द मनी होने के चांस कम लगते हैं शुरू में। ओके। और फिर असली खेल होता है ट्रेडिंग के बिल्कुल आखिरी पलों में। वो क्या करते, इंडेक्स के जो हैवी वेट शेयर्स हैं, मतलब जिनका वजन ज्यादा है इंडेक्स में, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे, बिल्कुल, उनमें अचानक भारी मात्रा में खरीदारी या बिकवाली करते हैं। और मकसद ये कि इंडेक्स को उस दिशा में धकेल दिया जाए जिधर उनके खरीदे हुए सस्ते ओटीएम ऑप्शंस पड़े हैं। अच्छा, ताकि वो सस्ते ऑप्शन महंगे हो जाए और उनको मुनाफा हो जाए। एग्जैक्टली। वो ओटीएम ऑप्शंस को इन द मनी या एट द मनी ले आते हैं। लेकिन ये इतनी सटीकता से कैसे, खासकर वो आखिरी आधे घंटे में जब सब कुछ बहुत तेजी से होता है। वही तो, यहीं पर आती है टेक्नोलॉजी। मतलब एल्गोरिथम्स, ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो मिली सेकेंड में गणना करते हैं। मिली सेकेंड? हाँ, कि इंडेक्स को कितना हिलाना है, किस शेयर में कितना वॉल्यूम डालना है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं, ये तकनीक और स्पीड का भी खेल है। सोफिस्टिकेटेड एल्गोस चाहिए इसके लिए। और ये जेन स्ट्रीट वाला मामला जो सेबी ने उठाया था, हाँ। उसमें क्या खास बात थी? देखिए, सेबी का आरोप यही था कि जेन स्ट्रीट ने कुछ ऐसी ही रणनीति अपनाई। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि उन्होंने पहले डेरिवेटिव्स में मतलब एफएनओ में बहुत बड़ी पोजीशन बनाई। बड़ी मतलब कितनी बड़ी? मतलब उनके सामान्य कारोबार के मुकाबले काफी बड़ी, अतुलनीय कह सकते हैं। और फिर कैश मार्केट में भारी ट्रेड करके इंडेक्स को जानबूझकर उस दिशा में मोड़ा जिससे उनकी एफएनओ पोजीशन फायदेमंद बन जाए। मतलब कैश में शायद नुकसान भी उठाया हो, पर एफएनओ में उससे कहीं ज्यादा कमा लिया। हाँ, संभव है। सेबी ने इससे पीएफयूटीपी नियमों का उल्लंघन माना, मतलब फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। और चिंता की बात ये भी थी कि सेबी ने उन्हें चेताया भी था, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक वे रुके नहीं। एक और शब्द सुनने में आता है इससे मिलता जुलता, स्पूफिंग। वो क्या चीज है? हाँ, स्पूफिंग थोड़ी अलग है, पर है वो भी मैनिपुलेशन ही। इसमें ट्रेडर क्या करते हैं, बड़े बड़े खरीद या बिक्री के ऑर्डर डालते हैं स्क्रीन पर, लेकिन उनका इरादा उन ऑर्डर्स को पूरा करने का नहीं होता। तो फिर डालते क्यों है? सिर्फ बाजार को धोखा देने के लिए, झूठा डिमांड या सप्लाई प्रेशर दिखाने के लिए, ताकि दूसरे ट्रेडर्स देखकर घबराएं या ललचाएं और कीमतें उनके मन मुताबिक दिशा में चलें। जैसे ही कीमत हिलती है, वो अपने नकली ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, ये भी algo के जरिए आसान हो जाता होगा? बिल्कुल, और सेबी इस पर भी काफी सख्त है, ये भी अवैध है। इन सब चीजों का, इन बड़ी चालों का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? मुझे लगता है छोटे निवेशकों के ऊपर ही पड़ता होगा। बेशक, आंकड़े तो यही बताते हैं। सेबी का खुद का डेटा है और कई विश्लेषण भी हुए हैं जो दिखाते हैं कि एफएनओ में 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और सिर्फ गंवाते नहीं, औसत नुकसान भी काफी बड़ा होता है। इसके कई कारण हैं। एक तो ज्ञान की कमी, दूसरा धैर्य की कमी, और शायद जल्दी अमीर बनने की चाहत भी। एफएनओ में लेवरेज जो मिलता है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। वो या तो बहुत महंगे प्रीमियम पर ऑप्शन खरीद लेते हैं, या फिर जब इस तरह की मैनिपुलेशन से बाजार में अचानक तेजी या मंदी आती है तो घबराकर गलत सौदे कर बैठते हैं। इसीलिए कई विशेषज्ञ, खासकर जो अनुभवहीन निवेशक हैं, उन्हें एफएनओ से दूर रहने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि पहले इक्विटी में सीखो, समझो। तो ये साफ है कि मार्किंग द क्लोज हो या स्पूफिंग, ये गतिविधियां कानूनी तौर पर गलत हैं, अवैध हैं। जी हाँ, अवैध है। लेकिन एक व्यवहारिक चुनौती भी है नियामकों के लिए, जैसे सेबी। वो ये
कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग के जमाने में किसी ट्रेड के पीछे गलत इरादा मतलब इंटेंट साबित करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मतलब ये साबित करना कि ट्रेड जानबूझकर मैनिपुलेशन के लिए ही किया गया था। हाँ, लेकिन फिर भी सेबी जैसे नियामक लगातार अपनी निगरानी बढ़ा रहे हैं, नियमों को और सख्त कर रहे हैं, क्योंकि मकसद बाजार की पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखना है। एफएनओ को बंद करना नहीं, बल्कि उसे निष्पक्ष बनाना है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे बड़े खिलाड़ी जिनके पास बड़ी पूंजी है और एडवांस तकनीक है, वो बाजार की चाल को खासकर एक्सपायरी के दिनों में अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हैं। हाँ, और इससे रिटेल निवेशकों के लिए जोखिम बहुत बढ़ जाता है, खासकर एफएनओ जैसे सेगमेंट में जहां लेवरेज होता है तो छोटा सा नुकसान भी बड़ा बन सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है कि ऐसी स्थिति में जहां बाजार में स्पीड, पैसा और जटिल रणनीतियां इतनी हावी हैं, वहां एक आम निवेशक अपनी मेहनत की कमाई को कैसे सुरक्षित रखे? क्या एफएनओ जैसे जो हाई लेवरेज वाले उत्पाद हैं, उनसे दूरी बनाना ही उनके लिए सबसे सही रास्ता है? खासकर तब जब हम जानते हैं कि ज्यादातर लोग इसमें पैसा गंवा ही रहे हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।